हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसके आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना के द्वारा अरब सागर में किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए भारतीय नौसेना, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कुछ ऐसी दिखती है और इसका जो परीक्षण है वो स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस चेन्नई के द्वारा किया गया है। और दोस्तों इसका जो परीक्षण है वो कुछ इस तरह से समुद्र में किया गया है। दोस्तों अभी मैंने बात की है आपको आईएनएस चेन्नई के बारे में। तो दोस्तों आईएनएस चेन्नई कोई जगह नहीं है, ये एक जंगी जहाज है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है और इसे जो है 21 नवंबर 2016 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो दोस्तों ये मिसाइल जो है वो साउंड की गति से 2.8 टाइम तेज है। दोस्तों इसकी लंबाई जो है वो 8.4 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो है 0.6 मीटर। दोस्तों इसका वजन जो है वो 3000 किलोग्राम है और इसकी जो मारक क्षमता है यानी रेंज जो है वो है 300 से 500 किलोमीटर। दोस्तों ये मिसाइल जो है वो अपने साथ 300 किलोग्राम तक विस्फोटक को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल के परीक्षण के सफल हो जाने से भारतीय नौसेना जो है अब दूरी पर मौजूद सतह के लक्ष्य को आसानी से भेज सकेगी। दोस्तों यहाँ बात है ये भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी और जो इसके प्रमुख हैं इस समय उनका नाम है करमबीर सिंह। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भूकंप बम टाल बॉय को कहाँ डिफ्यूज किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि भूकंप बम टाल बॉय को जो है पोलैंड में डिफ्यूज किया गया है। दोस्तों हालांकि ये डिफ्यूज नहीं हो सका ये बम, और ये जो है डिफ्यूज करते टाइम जो है ये विस्फोट हो गया, लेकिन उसमें किसी के भी माताहत होने की खबर नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी पोलैंड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हम इस टॉल बॉय बम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये एक भूकंप क्रिएट करने वाला बम है और इसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में बॉन्स वॉलिस के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों इसका जो यूज है वो रॉयल एयर फोर्स जो ब्रिटेन की एयरफोर्स है उसके द्वारा किया गया था। बात आई है यहाँ पोलैंड की, तो पोलैंड के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों पोलैंड की जो राजधानी है वो है वर्साव और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आंद्रेज डूडा और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मैथ्यूस मोराविकी। नाम याद रखिएगा, इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मैथ्यूस मोराविकी। दोस्तों जो यहाँ की मुद्रा है उसका नाम है जलोटी, याद रखिएगा मुद्रा जो है वो है जलोटी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस पर आपको सबसे बेस्ट करेंट अफेयर की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में चुने हुए करेंट अफेयर की वीडियो को अपलोड करते हैं और जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी आदि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करके और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों नाम याद एक बार फिर सुन लीजिएगा क्वेश्चन कि हाल ही में डीडीसीए के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि डीडीसीए के जो अध्यक्ष बने हैं वो रोहन जेटली बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी रोहन जेटली, ये बिल्कुल राइट है।
दोस्तों 17 अक्टूबर 2020 को रोहन जेटली दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ, दोस्तों डीडीसीए को जो हम हिंदी में बोलते हैं दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ, और इसे इंग्लिश में कहते हैं दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष उन्हें चुना गया, वो और उन्हें निर्विरोध चुना गया। दोस्तों इनका कार्यकाल जो होगा वो 30 जून 2021 तक होगा। दोस्तों दोस्तों डीडीसीए जो है वो भारत के दिल्ली राज्य की क्रिकेट और दिल्ली क्रिकेट टीम में क्रिकेट संबंधी गतिविधियों की ये शासकीय निकाय है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1883 ईस्वी में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शीत ब्लाइट रोग इनमें से किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शीत ब्लाइट रोग चावल की फसल को प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण जो है प्रति वर्ष चावल की जो फसल है वो 60% तक नुकसान हो जाती है। इससे धान की फसलों में फंगस पड़ जाती है, जिससे फसल खराब हो जाती है और किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी धान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये रोग जो है वो धान में पाए जाने वाले राइजोक्टोनिया सलोनी बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रखिएगा, राइजोक्टोनिया सलोनी बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसके बारे में हाल ही में जो है हमारे देश के राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान ने पता लगाया है। दोस्तों आपने अभी हाल ही में यूपीएससी 2020 का अगर पेपर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का जो है वो लेवल क्या है। दोस्तों इस साल जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और इसी की वजह से जो है ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भूले ना। दोस्तों यूपीएससी के लिए ये जो क्वेश्चन है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप इसे नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व रजोनिवृत्ति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रजोनिवृत्ति दिवस को वर्ल्ड मेनोपॉज डे इंग्लिश में कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड मेनोपॉज डे। तो दोस्तों विश्व रजोनिवृत्ति दिवस जो है वो 18 अक्टूबर को हर साल रजोनिवृत्ति स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपलब्ध समर्थन विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 18 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस साल जो इसका थीम है प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी है। याद रखिएगा, जो भी दिवस पूछता है उसके थीम के बारे में ज़रूर पूछता है। तो उसका जो थीम है प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जय सुरक्षा कानून कहाँ पारित हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बीच संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए बायोसिक्योरिटी लॉ, जो कि हिंदी में जय सुरक्षा कानून कहा जाता है, चीन में पारित किया गया है। दोस्तों इस कानून को जो है 15 अप्रैल 2021 से चीन में लागू किया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी चीन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य के द्वारा, किसी देश के द्वारा उसके देश में लागू किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको इंग्लिश में बायोसिक्योरिटी लॉ कहते हैं, मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में भी। दोस्तों यहाँ बात है ये चीन की, तो चीन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों चीन की जो राजधानी है उसका नाम है बीजिंग, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रेन मिन बी। याद रखिएगा, मुद्रा जो है रेन बी मिन बी मुद्रा जो है आपके कई एग्जामों में पूछी जाती है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है और यहाँ तक कि ये पुरुषों से भी संबंधित है। दोस्तों ये ब्रेस्ट कैंसर जो है सिर्फ महिलाओं में नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है किस माह में मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अक्टूबर माह में। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को जो है अमेरिका में जो है राष्ट्रीय स्तन कैंसर जागरूकता माह भी कहा जाता है, और इसे भारत में
स्तन कैंसर जागरूकता माह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी दोनों बात याद रखिएगा। अमेरिका में इसे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता माह और भारत में इसे स्तन कैंसर जागरूकता माह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने, इसके कारण को बताने के लिए, इसके रोकथाम व निदान की अनुसंधान के लिए धन जुटाने के लिए चलाया जाने वाला ये एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। दोस्तों इस बीमारी से सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुष भी पीड़ित हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ बात है ये कैंसर की, तो कैंसर के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा नोट यहाँ दिया हुआ है कि दोस्तों कैंसर दिवस जो है वो हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर को जो हिंदी में कहते हैं उसे कहते हैं स्तन कैंसर जागरूकता माह। यहाँ मैंने सप्ताह लिखा हुआ है, आप इसे माह कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों तो भारतीय बैंक के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राजकिरण राय। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी राजकिरण राय, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों राजकिरण राय जो है वो वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। दोस्तों यहाँ बात है ये भारतीय बैंक संघ की, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय बैंक संघ को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन, और जो इसकी स्थापना है वो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की उन्नति, सहभागिता और मजबूती को बढ़ाने के लिए 26 सितंबर 1946 को की गई थी। दोस्तों इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। याद रखिएगा उनका नाम है दिनेश कुमार खारा जो इसके उपाध्यक्ष हैं, और जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राजकिरण राय। दोस्तों दिनेश कुमार खारा जो है वो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काती बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है। याद रखिएगा पर्व हो चाहे कोई दिवस हो, ये आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों काती बिहू जो पर्व है वो असम का एक प्रमुख पर्व है और इसे कार्तिक महीने में यानी अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी असम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस पर्व को जो है कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। मूलतः ये कृषि से संबंधित पर्व है। इसे खलिहान एवं तुलसी वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके जो है मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ बात है ये असम की, तो असम के बारे में हम कुछ कुछ बातें बता दें। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को ही इंटरनेशनल डे फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंटरनेशनल डे फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो हर साल हम 17 अक्टूबर को मनाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 17 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसे मनाने की जो घोषणा है वो 22 दिसंबर 1992 को की गई थी, और जो इसकी शुरुआत है वो 17 अक्टूबर 1993 से हुई थी। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वो विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाना और उन्मूलन संबंधी उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। दोस्तों गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी को जड़ से मिटाना, और इरेडिकेशन का मतलब भी होता है जड़ से किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों इसका जो थीम है यानी जो विषय है, दोस्तों थीम को ही विषय कहते हैं। इसको अगर हिंदी में आपका क्वेश्चन पेपर है तो वो वहाँ विषय लिखा होगा, अंग्रेजी में है तो वहाँ थीम लिखा होगा। तो दोस्तों इसका जो थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस है। इसे याद कर लीजिएगा और इसे कहीं नोट भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेक फॉर ट्राइबल स्कीम कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आदिवासी समाज में
एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए टेक फॉर ट्राइबल स्कीम जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों टेक फॉर ट्राइबल, इसको यहाँ मैंने इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है, टेक फॉर ट्राइबल। दोस्तों बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल, और जो यहाँ की राज्यपाल हैं उनका नाम है अनुसुईया उइके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्कीम की बात हो रही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जेनबेकोव ने संसदीय चुनाव के परिणाम के प्रति देश में हो रहे भारी विरोध के कारण जो है इस्तीफा दे दिया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी किर्गिस्तान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों यहाँ हाल ही में संसदीय चुनाव हुआ था, इसी को लेकर जो इसके परिणाम घोषित हुए हैं उसको लेकर वहाँ भारी विरोध हो रहा है और लोग इसके परिणाम को बदलने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों हाल ही में जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है सादिर जापारोव। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो उनका नाम है सादिर जापारोव। दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिएगा और कहीं बढ़िया से याद कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है किर्गिस्तान के हम बारे में कुछ आपको बता दें। किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो बिश्केक, और जो यहाँ की मुद्रा है वो है सोम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि कल के क्वेश्चन का आंसर है, जो मैंने कल आपके लिए पूछा था कि दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री जो है वो सना मरीन है, और ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों फिनलैंड से रिलेटेड हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों फिनलैंड की जो एवा मोटे हैं उन्हें जो है सामाजिक काम के लिए जो है एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और सना मरीन जो है वो सबसे कम उम्र की दुनिया की सबसे पहली प्रधानमंत्री हैं, जिनकी उम्र जो है मात्र 34 वर्ष है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है। आपके लिए जो क्वेश्चन है आज का कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली देश की पहली महिला कौन है। इसमें जो आपका ऑप्शन है इसी में से आपके कहीं कोई एक आंसर हो सकता है। आप इसे देखकर हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको अगले दिन ज़रूर बताएंगे। चलिए वलनाइल की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। भूकंप बम टॉलबॉय को पोलैंड में डिफ्यूज किया गया है, जिसे वर्ल्ड वार द्वितीय के समय बनाया गया था। रोहन जेटली को डीडीसीए का अध्यक्ष चुना गया है। शीत ब्लाइट रोकथाम से संबंधित है। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैव सुरक्षा कानून चीन में पारित किया गया है। अक्टूबर माह को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, जिसे स्तन कैंसर जागरूकता माह भी कहते हैं। राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है, और इसके जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। काती बिहू पर्व जो है असम में मनाया जाता है, और इसे कंगाली बिहू भी कहते हैं, और इसे अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। टेक फॉर ट्राइबल स्कीम जो है छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जेनबेकोव ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, और किर्गिस्तान के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है सादिर जापारोव। तो दोस्तों ये जो सारे वन लाइनर हैं मैंने इसलिए जल्दी जल्दी में बताया कि इससे पहले मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। आइए थॉट की तरफ बढ़ते हैं कि सक्सेस डज नॉट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। मतलब सफलता आपके दरवाजे तक चल के नहीं आएगी, आप उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप उसके लिए मेहनत कीजिए और बढ़िया से आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोच रखिए, और कोई भी काम कीजिए लगन से कीजिए, मेहनत से कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।